अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि अगर आपके कोई कंप्यूटर में प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी चीज़ गलत हो रही है, तो अब आप क्या करोगे, आपको बस विंडोज़ पे जाओगे एंड शट डाउन पे क्लिक कर दोगे। एंड शट डाउन करने का भी ये गलत तरीका है एंड इट मैटर्स अ लॉट। तो देखो, अगर मेरे पास मेरी कोई इंपॉर्टेंट फाइल है और मैं शट डाउन करना चाहता हूँ, तो ये अफेक्ट क्या करेगा मैं वो आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इट क्लियर द रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी विच इज़ एसेंशियल फॉर आवर कंप्यूटर, and the second point is it delete the log file that you have created, and the third point is, and which is the important one, the programs or the software you work create temporarily cache file। तो cache file को थोड़ा हम explain कर देते हैं। तो what cache file do here, it help the program or software to fetch the information faster। लाइक हम इधर पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि मैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक बहुत बड़ा PDF दिया है। व्हाट मी गोना डू है, आई विल ओनली फेच द क्रीम पार्ट और मैं एक जगह उसे असेंबल करके फाइनल प्रेजेंटेशन करूँगा ताकि मेरे मार्क्स और आएँ, ताकि आई विल स्कोर मोर मार्क्स इन माई क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एग्ज़ाम। तो ये चीज़ करती है कैच फाइल। सो अगर मैं शट डाउन कर देता हूँ तो दिस विल क्लियर ऑल ऑफ दैट आउट, जो भी मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। लाइक अगर मेरी कोई ये भी रैम मेरा डिलीट हो जाएगा, मेरी लॉग फाइल डिलीट हो जाएगी और मेरी कैच फाइल डिलीट हो जाएगी, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो जब विंडोज़ 8 आया था ना, तो उसने स्टार्टअप लाया था। तो स्टार्टअप देखो, जब विंडोज़ 8 आया था ना, तो उसने फास्ट स्टार्टअप लाया था एंड fast startup become default in nowadays, but we don't do much attention to it। तो fast startup करता क्या है, like if I wanna shut down my computer, तो whatever the computer files or important files और जो भी मेरी ड्राइव की फाइल है, it will transfer to hibernate file and now I wanna turn on my computer, it will give it back to me or reload it, right। तो इस प्रोसेस में बहुत सारा टाइम लगता है, ठीक है, और इस प्रोसेस में बहुत सारा टाइम लगता है। तो इसे अवॉइड करने के लिए हम रीस्टार्ट करते हैं। तो रीस्टार्ट क्या करता है कि इट इनिशियलाइज फ्रॉम द स्क्रैच वट एवर द लाइक मेरी जो भी हार्ड ड्राइव है और जो भी मेरे इंपॉर्टेंट फाइल हैं, जो भी ये चीज़ें आएंगी वो मेरे स्क्रैच से आएंगी, ना ही कि ये इतनी सारी भसड़ करेगा कि मेरी ये चीज़ें डिलीट कर देगा। दिस इज़ बिकॉज फास्ट स्टार्टअप डज लोड फ्रेश सेशन। अगर ये फ्रेश सेशन करेगा तो it may be very possible that whatever the problem you were facing before shut down your computer, you will face after shut down your computer or it will remain in your computer। तो उससे दिमाग बहुत सारा ख़राब होता है। अब आप बोल रहे होगे भाई तू हम करें क्या घर पे, बताओ मर जाएं क्या? तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। So like I'll tell you what is the appropriate way to shut down which act like a restart, right। तो हम इधर पे समझ लेते हैं। मैंने आपको प्रोसेस बता दी कि अगर हम शट डाउन करेंगे तो भाई हमारे कितने सारे नुकसान होंगे। 3 नुकसान मैंने आपको पहले ही बता दी। बस मुझे इधर पे जाना है मेरे एंड बस इधर पे मुझे कंट्रोल पैनल लिख देना है। जैसे मैं कंट्रोल पैनल लिख के ओके हिट करता हूँ, मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया है एंड आप इधर पे देख सकते हो जो मेरी थर्ड रो में मुझे पावर ऑप्शन है एंड पावर ऑप्शन में बस मुझे चूज़ व्हाट द पावर बटन डज, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। एंड देखो अभी इधर पे आ गए हैं। शट डाउन सेटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्लीप होती हैं, लॉक होती हैं, हाइबरनेट मैंने ऑन नहीं कर रखा, तो मे बी डिफ़ॉल्ट ही सेटिंग होती है जब से मैंने छेड़खानी करी नहीं है। तो मुझे क्या करना है, टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप, दिस हेल्प द रीस्टार्ट योर PC एंड आफ्टर शट डाउन एंड रीस्टार्ट इजंट अफेक्टेड। तो मुझे बस इसे चेंज कर देना एंड बस मुझे इसको अनटिक कर देना एंड सेव चेंजेस पे कर देना, ठीक है। मैंने सेव चेंजेस पे कर दिए। अब इट डजंट मैटर इफ़ आई क्लिक ऑन शट डाउन, इट विल एक्ट लाइक अ रीस्टार्ट। और रीस्टार्ट क्या करेगा, जो भी आपकी फ़ाइल है वो स्क्रैच से लेगा, नहीं कि आपकी जो भी रैम फाइल है और लॉग फाइल है और कैचे फाइल है उनको डिलीट कर देगा। एंड आप ऑन और ऑफ करके देख लेना, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना एंड और कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम देखनी है तो लेफ़्ट वाली वीडियो देख लेना एंड एक्सेल से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो राइट वाली वीडियो देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।